BJP and JDS have no leadership. वर्षों से विपक्षी दलों में टूट और क्रॉस वोटिंग की खबरें सुनाई देती रही हैं, लेकिन इस बार कहानी जरा उल्टी है। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने भाजपा और जेडीएस गठबंधन की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन असली चर्चा उस जीत की नहीं बल्कि उस जीत के पीछे की छिपी क्रॉस वोटिंग की है। दोस्तों नमस्कार। क्या कर्नाटक में एनडीए के भीतर बड़ी बगावत हो गई है? दरअसल कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार विनय कार्तिक को सबसे ज़्यादा 32 वोट मिले। ये संख्या न सिर्फ जीत के लिए जरूरी आंकड़े से ज़्यादा थी बल्कि कांग्रेस की अपनी ताकत से भी कहीं आगे थी। यहीं से सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ये अतिरिक्त वोट आए कहाँ से। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाजपा और जेडीएस के कई विधायकों ने गुप्त मतदान का फायदा उठाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला। भाजपा का दावा है कि जेडीएस के कई विधायकों ने गठबंधन से गद्दारी की, जबकि जेडीएस का आरोप है कि भाजपा के भीतर ही बड़ा असंतोष है और ज़्यादा क्रॉस वोटिंग वहीं से हुई है। इसी बीच कुछ बड़े नेताओं के नाम भी चर्चा में आ गए हैं। हालांकि सभी नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह चुनाव गुप्त मतदान के जरिए हुआ, यानी किसी के पास ये साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि किस विधायक ने किस उम्मीदवार को वोट दिया। यही वजह है कि आरोप तो बहुत हैं लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीवाई विजयेंद्र ने साफ कहा है कि पार्टी गद्दारों की पहचान करेगी और कार्रवाई भी करेगी। दूसरी ओर जेडीएस नेतृत्व फिलहाल बेहद सावधानी से बयान दे रहा है। उधर कांग्रेस इस जीत को अपने लिए बड़ी राजनीतिक सफलता बता रही है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इसे अपनी पहली बड़ी चुनावी जीतों में से एक बताया, लेकिन क्रॉस वोटिंग पर सीधे कुछ भी बोलने से वो बचते नजर आए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी घटना है या फिर एनडीए के भीतर गहराते असंतोष का संकेत। See, if 11 votes of BJP and JDS have come to Congress, it is a indication that the BJP and JDS MLAs are against the coalition politics of BJP and JDS, and it's a clear validation that BJP and JDS have no leadership. There is no depth in leadership. It's an outright rejection of Mr. Ashok and Mr. Vijayendra and Mr. Kumaraswamy's leadership, because it is unprecedented what has happened. And it is again another validation of Congress's pro-people policies. क्योंकि अगर भाजपा और जेडीएस अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं तो आने वाले चुनावों में ये संकट और बड़ा रूप ले सकता है। खासकर जेडीएस जो पहले ही अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, उनके लिए ये नतीजा गंभीर चेतावनी माना जा रहा है। वहीं भाजपा के भीतर भी नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान अब और तेज हो सकती है। विरोधी गुट इस नतीजे को प्रदेश नेतृत्व की विफलता के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकता है। तो क्या कर्नाटक एमएलसी चुनाव एनडीए के भीतर छिपी बगावत को उजागर कर गया है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अटकलों का खेल है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।